एस्टिमेटिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हम लोग जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग के दिमाग में ये रहता है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। तो ये जो कैलकुलेशन होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये ऐसा नहीं है कि आपने अभी पैसा लगाया और आप सोच रहे हैं कि मुझे इसमें कितना पैसा मिलेगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के पीछे बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट को भी हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सा कंपोनेंट होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे आपने सोचा कि 1 लाख रुपीज है मेरे पास, इसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, मेरा रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न 5% है। ये किस बेसिस पे है, इसको हम लोग बाइफरफिकेशन करेंगे, फिर पता चलेगा कि कहां पे क्या कंपोनेंट आता है। सबसे पहले बात करते हैं प्योर टाइम वैल्यू मनी की। सपोज कीजिए कि ये 1 लाख रुपया है, सेविंग अकाउंट में आपको 3.5% आपको रिटर्न मिलता है, तो आपने इस 1 लाख को 1 साल के लिए सेविंग बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बदले में आपको मिला 3.5% सेविंग पे रिटर्न, आपको इंटरेस्ट मिला। तो टोटल आपका जो अमाउंट हो गया वो 1 लाख कितना हो गया, 3000, 1,03,500 आपका साल का हो गया। ये जो 3,500 आया ये आपका प्योर, ये जो प्योर टाइम वैल्यू है कि 1 साल के बाद आपका इतना पैसा तो है ही, मतलब इसको बोलते हैं इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपने बैंक में डिपॉजिट किया, ये प्योर टाइम वैल्यू मनी है कि इसमें आपका कोई रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना तो मिनिमम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक फैक्टर और होता है, वो है इन्फ्लेशन। समय के साथ पैसा क्या होता है, घटता है पैसे का वैल्यू समय के साथ। तो अभी जो 100 रुपया है 1 साल के बाद वो 100 रुपया नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो इन्फ्लेशन का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग पैसा कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर में, उसकी जो वैल्यू है वो पिछले साल से अभी के साल तक क्या उस लेवल पे आई है कि नहीं। सपोज कीजिए कि आपने ये जो इन्फ्लेशन रेट है अभी करंट 6% है, मान लेते हैं 6% इन्फ्लेशन रेट है। तो अभी आपने अगर मान लेते हैं 10,000 का प्रीमियम भरा है हेल्थ इंश्योरेंस का, मान लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का आपने प्रीमियम भरा है इस साल 10,000 अपने खुद के हेल्थ इंश्योरेंस का मान लेते हैं। अगले साल इस हेल्थ इंश्योरेंस का सेम प्रीमियम होगा 10,000 नहीं होगा, 10,000 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 6% बढ़ चुका होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10,600, 10,006%। तो आप इस जो 600 बढ़ा या 6%, ये क्या हुआ, इन्होंने रेट अपना इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा दिया। अब एक चीज बताइए कि क्या आप ये जो 10,000 है, यहां पे आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आपको मिल रहा है कितना 3.5%। बट इन्फ्लेशन आपका, अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो आपकी वैल्यू तो ऑलरेडी 6% से कम हो गई है इसकी। आप बैंक में कर रहे हैं तब भी डेफिसिट आ रहा है आपका 2.5% का। ये तो आपका रिटर्न है वो तो इतना मिलेगा, ये आपका प्योर टाइम वैल्यू मनी है, ये प्योर टाइम वैल्यू, इसमें कोई रिस्क नहीं, कुछ कैलकुलेशन नहीं। लेकिन जब आप इन्फ्लेशन भी कंसीडर कर देते कि नहीं मुझे मेरा इन्फ्लेशन के कारण पैसा कम हो रहा है, तो आप क्या किए, ये 3.5% है प्लस आपने क्या किया 6% और ऐड कर दिया, इसमें 6% और ऐड किया, मतलब 9.5% आपने कंसीडर किया कि मेरा 1 साल का रिटर्न होना चाहिए। तो ये दोनों जब आपने मिला दिया, आपने ये दोनों मिला दिया, एडजस्ट कर दिया इन्फ्लेशन को, ये दोनों को जब आप मिलाते हैं प्योर टाइम वैल्यू मनी को और एक्सपेक्टेड रिटर्न को, ये कहलाता है नॉमिनल रिस्क रेट। इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल रिस्क रेट, कि आप एडजस्ट करते हो कम इस इन्फ्लेशन को प्लस आप प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको हम लोग रियल रिस्क फ्री रिटर्न भी बोल सकते हैं, रियल रिस्क फ्री रिटर्न भी बोल सकते हैं। तो
दिस रियल रिस्क फ्री रिटर्न प्लस आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू नॉमिनल रिस्क रेट, इसको हम लोग बोलते हैं। जब ये इनको हम प्लस ये रिस्क प्रीमियम, ये क्या है कि भाई मैं अभी आप पे रिस्क लगा रहा हूं। सपोज कीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने ये सेविंग मान लेते हैं आपके पास 1 लाख है और आपने मान लेते हैं आपके पास ये 1 लाख है और आपने क्या किया, गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर दिया। गवर्नमेंट आपको 5% रिटर्न दे रही है। गवर्नमेंट जब ये देती है तो ये दोनों मिला करके देती है रिस्क फ्री, मतलब कंपनसेशन और रियल रिस्क रिटर्न, ये दोनों को मैच करके देती है। तो ये रिस्क फ्री होता है क्योंकि गवर्नमेंट है डिफॉल्ट नहीं कर देगा। तो ये इसका जो रिटर्न है, कूपन रेट है, मान लेते हैं कूपन रेट है 5% है, आपको बॉन्ड पे मिल रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड पे। एट द सेम टाइम आपने एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में देखा इसी चीज के लिए आपको 9% मिल रहा है रिटर्न। तो यहां पे ये जो डिफरेंस है 5% गवर्नमेंट बॉन्ड पे मिल रहा है और 9% मिल रहा है कॉर्पोरेट बॉन्ड पे, 4% का डिफरेंस है। तो ये जो 4% का डिफरेंस है, जब आप ये इसमें पैसा लगाते हैं तो यही 4% का डिफरेंस आपको कहलाता है रिस्क प्रीमियम। हम जो रिस्क ले रहे हैं उसका भी तो प्रीमियम मिलना चाहिए। इतना तो मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड पे मिल ही रहा है, आपसे मुझे क्या मिलेगा। तो ये जो आप रिस्क लेते हैं ना कि हम बाद में पैसा लेंगे, आप पे लगा रहे, डूब भी सकता है, डिफॉल्ट भी कर सकती है कंपनी, तो ये इसका आपको प्रीमियम मिलता है। इसी प्रीमियम को हम लोग रिस्क प्रीमियम कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अच्छा ये जो डिफरेंस है आपने देखा गवर्नमेंट बॉन्ड 5% दे रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड 9% दे रहा है, ये जो 4% का डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखिएगा कहीं, क्रेडिट स्प्रेड। ये याद रखिएगा, ये क्रेडिट स्प्रेड कहलाता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में, ये गवर्नमेंट बॉन्ड 5% रिटर्न है, कॉर्पोरेट बॉन्ड 9% डिफरेंस है। तो जब दो सेम चीज को, अलग अलग चीज को जब उसका डिफरेंस आता है रिटर्न का, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्प्रेड। समझ में आ गया। तो अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू प्योर टाइम वैल्यू मनी, मतलब रियल रिस्क रिटर्न प्लस कंपनसेशन फॉर इन्फ्लेशन प्लस रिस्क प्रीमियम इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं एस्टिमेटिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में। अब बात करें कि नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, जो मैंने कहा आपको कि पहले रियल रिस्क का जो प्योर टाइम वैल्यू मनी है वो रियल रिस्क फ्री मनी होता है। और जब आप कंपनसेशन करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन का जब आपको कंपनसेशन मिलता है तो इसको बोलते हैं नॉमिनल रिस्क फ्री रेट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। तो पहले ये समझ लीजिए कि नॉमिनल रिस्क फ्री रेट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड दैट डज नॉट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट बॉन्ड अगर आपको 5% दे रहा है तो एक तरह से आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ही बोला जाता है। तो यहाँ पे उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है रियल रिस्क फ्री मनी, मतलब जो आपने बैंक में 1 लाख रखा था और आपको 3.5% मिला, तो ये क्या हो गया, ये टोटल जब आया आपके पास ये रियल रिस्क फ्री मनी हो गया, प्लस आपको कंपनसेशन मिला इन्फ्लेशन का गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये नॉमिनल रिस्क फ्री रेट हो गया। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है NRR इज इक्वल टू 1 प्लस R इंटू 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन -1। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, इससे 3 क्वेश्चन आएंगे आपको। कभी आपसे NRR के बारे में, नॉमिनल रिस्क ऑफ रिटर्न के बारे में पूछेगा तो फॉर्मूला सेम है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अच्छा ये जब ये पूछा जाएगा तो ये दोनों कंपोनेंट का, ये दोनों का वैल्यू दिया रहेगा तब इसका पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी रियल रेट रिटर्न, इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, ये पूछा जाएगा तब उस केस में आपका इसका वैल्यू दिया रहेगा और इसका वैल्यू दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बात करते हैं कि व्हाट इज द नॉमिनल रिस्क फ्री रेट
NRR if the real rate of return is 3% and expected rate of inflation is 4%, क्या होगा? तो फॉर्मूला हम लोग का क्या था? NRR is equal to 1 plus real rate of return into 1 plus expected inflation -1। तो इसको निकालने के लिए कितना है? 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 3%। 3% ऐड कीजिए इनटू फिर क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 4%। तो 1 प्लस 4% -1 कीजिए। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? इसको जब आप कैलकुलेट कर देंगे 1 प्लस यहाँ पे ये 3/100 हो जाएगा, परसेंटेज चेंज करेंगे, फिर 1 प्लस 4/100 होगा -1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 1.0103 इंटू 1 प्लस 0.4 -1। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिटर्न आएगा यहां पे 7.12%। ठीक है, जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 7.12%। एक शॉर्टकट आपको बता रहे हैं कि आप आराम से कर सकते हैं। जब कभी भी एनआरआर पूछा जाएगा और दो कंपोनेंट दिया रहेगा आपका, रियल रिस्क ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, सिंपली इस वाले को इस वाले के साथ ऐड ऑन कर दीजिए, यानी कि 4 + 3 ऑप्शन में, तो इतना इससे नीचे इससे ऊपर नहीं आएगा। तो ये 7 हो गया, 7%। अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 × 3 और पॉइंट के बाद लिख दीजिए, मतलब कि 4 3 = 12, तो 7.12 ये आएगा। अगर यहां पे आपका 5% है और यहां पे आपका 4% है तो आपका एनआरआर कितना हो जाएगा? यहां पे एनआरआर हो जाएगा 9 और 5 4 = 20, तो आप 0.20 लिख दीजिए। ये इतना एनआरआर हो गया। ये शॉर्टकट है, याद रखिएगा। तो इतना दिमाग में रखना है कि एक फॉर्मूला से आप सारे फॉर्मूले के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम लोग रियल रेट ऑफ रिटर्न 5% है, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट है वो 9.3% है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करके बताइए कि क्या होगा इसमें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन क्या है, यहां पे आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, नॉमिनल रिस्क रेट जो है वो भी दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको इन्फ्लेशन जो है वो आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? इन्फ्लेशन का अगर आप देखेंगे, इन्फ्लेशन का क्या होगा? इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन रेट ऑफ रिटर्न अगर आप देखेंगे तो यहां 1 + NRR डिवाइडेड बाय 1 + रियल रेट ऑफ रिटर्न, 1 + रियल रेट ऑफ रिटर्न इतना और -1, इसको कर देंगे। तो अब फॉर्मूला पुट कीजिए, यहां 5% है और यहां 9.3% है, मतलब यहां पे 1 + यहां पे एनआरआर कितना है? 9.3 है, तो यहां पे 9.3% और डिवाइडेड बाय 1 + 5% -1, टोटल कितना आएगा यहां पे? अब यहां पे इज इक्वल टू जब आप करेंगे तो कितना आएगा? यहां पे टोटल 1.09 डिवाइडेड बाय 1.05 -1, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना? 0.419 मीन्स कितना परसेंट आ जाएगा यहां पे? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
if the expected rate of inflation is 2% and nominal risk free rate NRR is 4.06%, what is the real rate of return? ये आपको बताना है। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा? रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन -1, ये फॉर्मूला लगेगा। वैल्यू पुट कीजिए, 1 प्लस एनआरआर कितना है? 4.06%। यहां पर रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो निकालना है आपको। इन्फ्लेशन कितना है? 1 प्लस 2%, 1 प्लस 2% -1। अब फर्दर कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा? 1.046 डिवाइडेड बाई 1.02, कितना आएगा? अब उसके बाद जब इस -1 इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा? 2.05 और 6 के बीच आएगा, 2.5%। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? एक और देखते हैं, व्हाट विल बी द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न if the real rate of return is 0% and then the expected rate of inflation is 3%। यहां पे ये 0% है, यहां पे 0% है। इसका एनआरआर फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, एनआरआर का फॉर्मूला क्या होगा? यहां पे 1 प्लस रियल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 1 प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन -1। आर कितना है? 1 प्लस रियल ऑफ रेट 0 है, यानी 1 इंटू यहां पे एक्सपेक्टेड 1 प्लस 3% होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? यहां पे 1 इंटू 0.3 -1 कितना आएगा? यहां पर आ जाएगा 3, मतलब 3% के आसपास। ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क की।